Hello student, today I will talk on a new topic, diffraction of light. What is the diffraction of light? प्रकाश की वह घटना जिसमें किसी ऑब्स्टेकल या किसी एपर्चर के किनारों से प्रकाश के मुड़ने और उसके शैडो के अंदर लाइट के इंक्रोचमेंट, शैडो ऑफ जो ऑब्स्टेकल है उसके शैडो के जो ये शैडो बनेगा, इसके शैडो के अंदर जो लाइट का इंक्रोचमेंट होता है, इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन एपर्चर and the encroachment of the light within the geometrical shadow of the obstacle is called diffraction of light. Again listen. The phenomenon of bending of light around the corner of an obstacle or an aperture and the encroachment of light within the geometrical shadow, this is the geometrical shadow, this is your geometrical shadow, within the geometrical shadow of the obstacle is called diffraction of light. इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकृति में डिफ्रैक्शन देखने को घटना मिल जाती है, जैसे ए लुमिनस बाउंड्री सराउंडिंग द माउंटेन जस्ट बिफोर द सनराइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहले गैरिबाल्डी साइंटिस्ट का नाम है, वाज द फर्स्ट मैन ऑब्जर्व द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 1665। तो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेनन का ऑब्जर्वेशन किया था। उसके बाद इस पर न्यूटन्स ने, सर आइजैक न्यूटन्स, हुक ने इस पर काफी अध्ययन किया, लेकिन जो सबसे सटीक और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय थॉमस यंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को सबसे पहले बार सक्सेसफुली जो एक्सप्लेनेशन दिया वह था थॉमस यंग बाय यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। इससे पहले वेव थ्योरी किसी ने इसका इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं किया था कि वेव थ्योरी के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। इसको और आगे यदि हम इसको इलुस्ट्रेट करना चाहें तो कंसीडर ए स्मॉल कोई ओपेक ले लें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने हमने कोई ओपेक ले लिया, इसके सामने हमने कोई ओपेक ले लिया। ये सामने यहां पर स्क्रीन है, ठीक है।
तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटेड, तो यहां से लाइट इसके चारों ओर स्प्रेड कर दी है, स्प्रेड आउट। तो ये लाइट जो है जब इस पर स्प्रेड होती हुई इसके तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है, तो ये जो है देखिए ठीक है, और ये जो है ध्यान से देखें, ये भी एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है जिससे प्रकाश जो है निकलता है, जिसका ज्योमेट्रिकल शैडो जो है ए डैश बी डैश स्क्रीन पर मिलता है, लेकिन इसके किनारों से इसकी जो है लाइट मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा आपका जो है यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, ये और ये, इस हिस्से में हमें जनरल इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, यानी कुछ प्रकाश इसमें देखने को मिलता है। और ये एरिया जो है कंप्लीटली डार्क होता है, ये कंप्लीटली डार्क होता है, कंप्लीट डार्क। और इस हिस्से में सम एग्जिस्टेंस ऑफ सम लाइट, एग्जिस्टेंस ऑफ सम लाइट, इस क्षेत्र में कुछ हद तक प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये घटना इसके किनारों से मुड़ने के कारण होती है, और इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपका जो है ऑब्स्टेकल, यदि इस सोर्स के सामने यदि हम कोई एपर्चर इस्तेमाल कर दें, जैसे ये आपका कोई एपर्चर है, ये आपका कोई एपर्चर है और इसके सामने कोई सोर्स है, सोर्स है, ये सामने आपका स्क्रीन है, ठीक है। यहां से लाइट आप देखें, दिस इज द एपर्चर ए बी, और ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ए डैश बी डैश, यह कंप्लीटली डार्क एरिया है, सॉरी this is the completely dark area, completely dark area, ये डार्क एरिया है, ठीक है। ये जो है हिस्सा कंप्लीट डार्क एरिया है, और इस हिस्से में कुछ लाइट है, इस हिस्से में कुछ लाइट है, ठीक है। ये हिस्सा जो है इसमें लाइट है, और ये कंप्लीटली ये डार्क एरिया है। दिस इज द एपर्चर। ये घटना क्यों होती है?
ये जो है हम देखें इसमें भी कुछ ये लाइट है, ये इसका जो ग्रेटिंग का जो ये अपर्चर है, इसका जो है ये छाया बन रहा है इस हिस्से में, और इस हिस्से में भी कुछ हमें हल्की सी प्रकाश जो है ये मिलती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम ध्यान पूर्वक यदि हम गौर से ध्यान पूर्वक से ऑब्जर्व करें, जैसे आपको आपके सामने यदि हम ये रखें, तो यदि गौर से आप देखेंगे तो ये देखेंगे ये बिल्कुल पोर्शन ये डार्क है, और दोनों किनारे पर कुछ जो है लाइट हमें दिखने को मिलता है, और यही लाइट जो है हमें डिफ्रैक्शन कहलाता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक्टिविटी के जरिए इसको मैं दिखा सकूं, जिसे हम आगे मैं दूंगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्टिविटी के जरिए इस बोर्ड पर आपको हम कैसे दिखा सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सबसे जरूरी है कि द फेनोमेनन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए जो होना चाहिए, जो लाइट हम यूज करते हैं, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, एंड द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, जो ऑब्स्टेकल जो लाइट सोर्स के सामने हम यूज करते हैं, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी इन ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव। लाइट वेव के आप ये सोचिए कि लाइट वेव का यदि साइज जो है, जैसे मान लीजिए कि रेड लाइट का लगभग आपको जो है 7,000 एंगोस्ट्रम होता है, 7,000 एंगोस्ट्रम होता है, यानी लगभग हो गया 7 × 10 का पावर -7 मीटर रेड लाइट के लिए। तो यदि रेड लाइट हम यूज करते हैं तो ऑब्स्टेकल का साइज भी जो होता, जो उसका डायमेंशन होना चाहिए, वह इसी ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हमें डिफ्रैक्शन एज विजिबल होगा, डिफ्रैक्शन को हम क्लियरली उसको ऑब्जर्व कर पाए। सेकंड, जो जरूरी होता है डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, वह है एक फाइनाइट डिस्टेंस से ही उसको ऑब्जर्व। जैसे हमने कहा कि द surrounding the luminous boundary surrounding the profile of a mountain is observed from a large distance। नजदीक से तो उसे देख ही नहीं पाए, जितने करीब होंगे हमें लाइट दिखाई, अब जो हमें होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा डिफ्रैक्शन का, वह ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इसके लिए एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, इसके लिए हमें फाइनाइट डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ेगा टू ऑब्जर्व द फेनोमेनन ऑफ द डिफ्रैक्शन। दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू शो बाय एन एक्टिविटी द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड आई विल टॉक द टाइप ऑफ द डिफ्रैक्शन and the diffraction through the single slit. Thanks.